गांव के सुनसान और अंधेरी रात में चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। 5 सुंदर भिखारी ने, जिन्होंने अपने चेहरे घूंघट से पूरी तरह से ढके हुए थे, भीख मांगती हुई गली से गुजर रही थी। उनकी चाल और कमर की सुंदरता देखकर गांव का एक आदमी किशोर मोहित हो जाता है। हमें कुछ दे दो बाबा, हमें कुछ भीख दे दो। किशोर उन 5 को एकटक देखता रहता है और फिर पीछे पीछे चलने लगता है। अरे तुम 5 तो बहुत सुंदर हो। जब तुम्हारी कमर इतनी सुंदर है तो तुम्हारा चेहरा कैसा होगा। मैं तुम 5 से विवाह करूंगा और तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर राजसी सुख दूंगा। किशोर की बात सुनते ही वे 5 भिखारी ने अचानक से रुक जाती हैं। वे धीरे धीरे अपने चेहरों से घूंघट हटाती हैं। उन सुंदर दिखने वाली औरतों के चेहरे बंदरों जैसे भयानक थे। ये क्या है? बचाओ बचाओ! वो किशोर पीछे पीछे भागने की कोशिश करता है, लेकिन वे 5 उसे चारों तरफ से घेर लेती हैं। वो जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन तभी एक तेज रोशनी चमकती है और किशोर भी उन्हीं की तरह बंदर के रूप में बदल जाता है। अब तुम भी हमारे साथ ही रहोगे। अंधेरी रात में उन सबकी हंसी गूंजती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और गांव के लोग एक एक करके गायब होकर वन मानुष बनते चले जाते हैं। पूरे गांव में खौफ का माहौल बन गया था। भाई, तूने सुना? अपने गांव के कितने ही लोग गायब हो चुके हैं। अरे वो गायब नहीं हुए हैं, वो सब वन मानुष बनते जा रहे हैं। तभी अमन नाम का एक लकड़हारा उसी दिशा में जाने लगता है। अरे अमन, रुक जाओ। तुम उस दिशा में क्यों जा रहे हो? वहाँ जो भी गया है लौट कर नहीं आया। तुम्हें भी कुछ हो जाएगा। मेरा प्रेम तो अब नहीं रहा, तो मैं जीकर क्या करूंगा? मैं भी तो अपनी आत्मा की शांति का इंतजार कर रहा हूँ। अमन जाने ही वाला होता है कि तभी एक सैनिक भागते हुए आता है। सुनो, सभी गांव वाले ध्यान से सुनो। महाराज की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। उन्होंने आप सबको तुरंत राजमहल बुलाया है। सभी गांव वाले राजमहल पहुंचते हैं, जहां राजा सूर्यभान गंभीर अवस्था में सिंहासन पर बैठे होते हैं। आप सब आ गए। अब तो आप जानते हैं कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और ये राजपाट नहीं संभाल सकता। मेरी एक लौती पुत्री अरुंधति का भी कोई पता नहीं है। मुझे लगता है वो अब इस दुनिया में नहीं रही। मेरे जाने के बाद ये तख्त खाली रह जाएगा। इसीलिए मैं किसी योग्य योद्धा को इस राज्य का राजा बनाना चाहता हूँ। ये सुनते ही लोगों में खलबली मच जाती है। वहीं अमन दूर खड़ा ये सब कुछ सुन रहा होता है। आखिर ये वन मानुष वाला क्या रहस्य है? मुझे राजपाट का लोभ नहीं है, पर मैं उस जंगल का रहस्य जरूर सुलझाऊंगा और राजकुमारी अरुंधति का पता लगाऊंगा। अमन घने जंगलों की तरफ निकल पड़ता है। जंगल बहुत ज्यादा डरावना और शांत होता है। इसी जंगल में वो सब हो रहा है ना, आज मैं इसका सारा सच पता करके ही रहूंगा। अमन थोड़ा ही आगे बढ़ता है कि तभी उसे एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वे 5 किसी को नहीं छोड़ेंगी, सबको मिटा देंगी, सबको खत्म कर देंगी। अम्मा, तुम कौन हो और ये कैसी बातें कर रही हो? कौन 5? अब जो होगा वो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत अचानक से गायब हो जाती है। अमन सन्न रह जाता है। आखिर ये अम्मा कौन थी और इस तरह क्यों बोलकर गईं? जो भी हो, मुझे अब रुकना नहीं है, मुझे आगे बढ़ना ही होगा। हिम्मत करके अमन जंगल की गहराइयों में आगे बढ़ता है कि तभी अचानक उसे वही 5 भिखारी ने दिखाई देती हैं। उन्हें देखते ही अमन एकदम ठिठुर जाता है। ये क्या हो रहा है? इन्हें देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इन्हें कहीं देखा है।
पर मुझे कुछ साफ साफ क्यों नहीं याद आ रहा। भिखारी ने हाथ फैलाकर अमन की ओर बढ़ने लगती है। अमन घबराहट में अपने हाथ की एक कीमती अंगूठी निकालता है और उनके सामने रखकर तेजी से निकल जाता है। इसकी हिम्मत तो देखो, इसके लिए हमने क्या कुछ नहीं किया और ये हमें घास तक नहीं डाल रहा है, सिर्फ अंगूठी फेंक कर चला गया। इससे अपनी जान की परवाह नहीं है, पर याद रहे ये हमसे ज्यादा दूर जा न पाए। उधर अमन दूर निकलकर राहत की सांस लेता है। मुझे उस अम्मा को ढूंढना होगा, वही मुझे आगे का रास्ता बताएंगी। अमन काफी तलाश के बाद उसी पेड़ के पास पहुंचता है जहां उसे वो बूढ़ी औरत दिखाई दी थी और वो वहीं पर बैठकर मुस्कुरा रही थी। अम्मा, तुम मुझे उन मुसीबतों के बीच छोड़कर यहाँ आ गई और अब मुस्कुरा रही हो। मुझे आगे बताओ कि मुझे क्या करना है, और राजकुमारी अरुंधति कहाँ है? महाराज को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही? अरुंधति जिंदा है बेटा, वो उन्हीं भिखारिनों की कैद में है। क्या? मैं तो अभी उन्हीं से मिलकर आ रहा हूँ, पर वो तो डरावनी दिखती हैं। उन्हें हराने और अरुंधति तक पहुंचने के लिए तुम्हें उनका सच जानना होगा, और वो सच तुम्हें इस जंगल में नहीं बल्कि राजमहल के तहखाने में मिलेगा। जाओ, उस तहखाने का रहस्य सुलझाओ। मैं जंगल में सच ढूंढने आया और आप कह रही हैं कि रहस्य राजमहल के तहखाने में है? ये क्या माजरा है? बूढ़ी औरत कुछ नहीं कहती और एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ फिर से घने जंगलों में ओझल हो जाती है। ठीक है, अगर सच जानने के लिए मुझे चोरी छिपे राजमहल में भी घुसना पड़ा तो मैं घुसूंगा और उस तहखाने का रहस्य सुलझा कर ही दम लूंगा। अमन वापस राजमहल की ओर दौड़ पड़ता है। जब वो महल पहुंचता है तो पहरेदारों से बचते हुए पीछे के दरवाजे की ओर बढ़ता है। चलो, रात का समय है, मुझे इस वक्त महल के पीछे वाले दरवाजे से अंदर जाना चाहिए। इस तरह कोई मुझे देख भी नहीं पाएगा। अमन चोरी छिपे राजमहल में पीछे के दरवाजे से अंदर घुस जाता है और थोड़ी देर चलने के बाद वो तहखाने में पहुंच जाता है। अच्छा हुआ, जब मेरे पिताजी राजमहल में काम करते थे तो मैं अक्सर उनके साथ यहाँ आया करता था, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता कि इतने बड़े महल में तहखाना कहाँ है। चलो, अब मुझे जल्दी से अंदर जाना चाहिए। वो जैसे ही थोड़ा अंदर जाता है उसे एक संदूक दिखाई देता है। चलो, जल्दी से इस संदूक को खोलता हूँ, शायद इसी में कोई राज दफन होगा। अमन जैसे ही उस संदूक को खोलता है उसमें उन सभी भिखारिनों के गहने और एक पुरानी तस्वीर मिलती है। ये तस्वीर और ये गहने यहाँ कैसे? तभी अचानक संदूक में से एक तेज रोशनी निकलती है और वो संदूक वहाँ से गायब हो जाता है। ये तो सच में और भी रहस्यमयी होता जा रहा है। मुझे ये सारे गहने और तस्वीरें लेकर अपने गुरु के पास जाना होगा, वही मुझे आगे का रास्ता बता सकते हैं। अमन वो गहने और तस्वीरें लेकर वहाँ से निकल जाता है और घने जंगलों से होते हुए साधु महाराज की कुटिया में पहुँच जाता है। कहो बेटा, कैसे आना हुआ? अमन उन्हें सारी बात विस्तार से बता देता है। इसका बस एक ही उपाय है, रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। साधु महाराज अपनी झोली से एक मोमबत्ती निकालते हैं और अमन को देते हैं। ये मोमबत्ती ले जाओ और इसे ले जाकर तहखाने में रोशनी करो, तभी तुम्हें सारा सच दिख जाएगा। ठीक है साधु महाराज, मैं ऐसा ही करूंगा। अमन वो मोमबत्ती, गहने और तस्वीरें लेकर फिर से चोरी छिपे राजमहल के तहखाने में पहुंच जाता है। चलो, जल्दी से ये मोमबत्ती जला लेता हूँ, तभी मुझे सारा सच जरूर दिख जाएगा। अमन पास की एक मशाल से मोमबत्ती जला देता है। जैसे ही मोमबत्ती की रोशनी तहखाने की गहराइयों तक जाती है, अचानक अमन की आंखों के सामने पुराने मंजर घूमने लगते हैं। भीमगढ़ राज्य में राजा सूर्यभान अपनी पत्नी मनिका के साथ रहते थे। उनकी पत्नी बहुत ही खूबसूरत थी। तभी पास ही खड़ी एक दासी
जो तंत्र विद्या में निपुण थी, राजा को अपनी निगाहों से घूर रही थी। मैं महाराज को कब से देख रही हूँ, उनकी सुंदरता मुझे भा गई है, लेकिन ये है कि मुझे पसंद ही नहीं करते हैं। मुझे महाराज पर कुछ ऐसा जादू करना होगा जिससे वे मेरे बस में हो जाएं। कलिका वहां से निकलकर एक कुटिया में जाती है और महाराज के नाम का हवन शुरू कर देती है। वो मंत्रों का जाप करने लगती है। ओम क्लीम वंश मनाय कुरु कुरु स्वाहा, मम वंशम कुरु स्वाहा, ओम क्लीम वंश मानर कुरु कुराय स्वाहा, मम वंशम कुरु स्वाहा। अचानक तेज रोशनी फैलती है और कलिका के हाथ में एक सफेद फूल आ जाता है। चलो, मेरा कार्य हो गया। कलिका वो फूल लेकर राजमहल में लौट जाती है। महाराज सूर्यभान बगीचे में बैठे होते हैं। कलिका वो फूल राजा पर फेंक देती है, जिससे उनकी आंखों के सामने अचानक से धुंध छा जाती है और फिर उन्हें कलिका के प्रति आकर्षण महसूस होने लगता है। ये दासी मेरे महल में कितने वर्षों से काम कर रही है। इस दुनिया में इसका कोई नहीं है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। राजा सूर्यभान कलिका के पास जाते हैं। कालिका, तुम मेरी और मेरे महल की कितनी सेवा करती हो, पर मैंने कभी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। एक महाराज होने के नाते मुझे तुम्हारी भलाई करनी चाहिए। इसीलिए अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे विवाह करके तुम्हारी जिंदगी की सारी तकलीफें दूर करना चाहता हूँ। महाराज, ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अगर आप मुझे अपनी पत्नी बना लेते हैं तो मैं आपसे विवाह करने के लिए सहर्ष तैयार हूँ। कुछ ही दिनों में राजा सूर्यभान और कलिका का विवाह संपन्न हो जाता है। समय बीतता है और कलिका 5 जुड़वा बेटियों को जन्म देती है। वहीं दूसरी ओर रानी मनिका को एक बेटी होती है, जिसका नाम अरुंधति रखा जाता है। देखते ही देखते 18 वर्ष बीत जाते हैं और सभी राजकुमारियां बड़ी हो जाती हैं। एक दिन राजा सूर्यभान महारानी मनिका के कक्ष में जाते हैं। महारानी, मैंने एक दासी से विवाह किया। उसकी भी 5 पुत्रियां हैं और हमारी भी एक पुत्री है। लेकिन तुमने कभी मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा कि हमने उससे विवाह क्यों किया। महाराज, आप इस राज्य के महाराज हैं और आपने जो कुछ भी फैसला लिया होगा वो ठीक ही होगा। फिर मैं भला इसमें क्या सवाल पूछ सकती हूँ आपसे। सच में तुम बहुत अच्छी हो मनिका। तुम मुझे बहुत अच्छे से समझती हो। इतना कहकर राजा सूर्यभान कक्ष से चले जाते हैं। वहीं दूर खड़ी कलिका ये बात सुन लेती है और मन ही मन हंसने लगती है। आखिर मनिका कैसे सवाल पूछेगी महाराज। मैंने आप पर अपने तंत्र का जादू जो किया है वो उसे बोलने ही नहीं देगा। वहीं दूसरी तरफ कलिका की 5 बेटियां अब बड़ी हो चुकी थी, लेकिन उनके मन में हमेशा एक शिकायत रहती थी। देखो सोनम, पिताजी हम 5 बहनों से उतना प्रेम नहीं करते हैं जितना कि अरुंधति से करते हैं। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। आखिर हम 5 एक दासी की बेटियां जो है। हाँ, शायद इसीलिए महाराज हमें उतना प्रेम नहीं करते जितना कि वो अरुंधति से करते हैं। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। हमें इस मामले में अपनी माँ से मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि पिताजी हम 5 को नजरअंदाज करते हैं। अब हमसे और बर्दाश्त नहीं होता। 5 बहनें परेशान होकर अपनी माँ कलिका के कक्ष में जाती हैं। कहो पुत्रियों, कहो क्या परेशानी है। सभी बहनें अपनी अपनी परेशानी अपनी माँ को बता देती हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं तुम्हें ऐसी शक्तियां देती हूँ जिससे तुम महाराज का ज्यादा प्रेम पा सकोगी। इसके लिए तुम्हें हर रात 12 बजे मेरे कक्ष में तुम 5 को आना होगा। हाँ माँ, क्यों नहीं। आप हमारी माँ जो हो, आप जो कुछ भी करेंगी हमारी भलाई के लिए करेंगी। हम 5 आने के लिए तैयार हैं। ऐसे ही थोड़ा वक्त और बीत जाता है और 5 बहनें अपनी माँ से सारी विद्याएं सीख लेती हैं। देखो, हम लोगों ने अपनी माँ से सारी विद्याएं सीख ली है। अब हमें इस विद्या का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो चलो करते हैं फिर। 5 बहनें वहां से अरुंधति के पास जाती हैं। आप सब, आप यहाँ पर आ गई।
चलिए हम सब मिलकर चाहो बहनें आज पूरे बगीचे में खेलेंगे। नहीं अरुंधति, हम लोग तो हमेशा यहाँ पर खेलते रहते हैं। आज सोच रहे हैं क्यों ना हम महल के बाहर जाकर खेलें। चलो चलते हैं। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलते हैं। अरुंधति अपनी 5 बहनों के साथ वहां से निकल पड़ती है और नदी के किनारे आ जाती है। मुझे यहाँ अजीब सी घबराहट महसूस हो रही है। हमें राजमहल वापस जाना चाहिए। इतनी भी क्या जल्दी है, बस थोड़ा दूर देखो तो सही। इतना कहकर सुरभि अरुंधति को थोड़ा आगे ले जाती है कि तभी अरुंधति का पैर फिसल जाता है और वो पानी में जाकर गिर पड़ती है। हाँ चलो अब चलते हैं, हमारा कार्य पूरा हुआ। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो चलते हैं यहाँ से। 5 बहनें वहां से चली जाती हैं। अरुंधति पानी में डूबती हुई चिल्लाती रहती है, कोई है, कोई है, कोई है जो मुझे बचाए, मुझे पानी से बाहर निकालो, कोई है। तभी वहां से लकड़हारा अमन गुजरता है और उसकी नजर अरुंधति पर पड़ जाती है। अरे ये तो राजकुमारी अरुंधति हैं और ये पानी में, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। वो जाकर जल्दी से राजकुमारी अरुंधति को पानी से बाहर निकाल देता है। तुम ठीक तो हो ना? और तुम्हें क्या हुआ था? कुछ नहीं, बस मेरा पैर फिसल गया था और कुछ नहीं, अब सब कुछ ठीक है। चलो अच्छी बात है, तुम्हें अब घर जाना चाहिए। महाराज परेशान हो रहे होंगे। तुम दिल के बहुत नेक हो, तुमने मेरी मदद की है। मैं तुम्हारा ये एहसान एक ना एक दिन जरूर से चुकाऊंगी। अब मुझे चलना चाहिए। अरुंधति वहां से चली जाती है और अमन उसे जाते हुए देखता रहता है। मुझे राजकुमारी अरुंधति को देखकर इतना अजीब सा कैसे लग रहा है। वो राजकुमारी हैं और मैं एक साधारण सा लकड़हारा। मुझे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। अमन भी वहां से चला जाता है और जैसे ही अरुंधति राजमहल पहुंचती है वो खुद से बात करती है। नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि मैं अपनी 5 बहनों की वजह से गिरी थी, नहीं तो पिताजी बहनों पर गुस्सा करेंगे। दूर खड़ी 5 बहनें ये दृश्य देख लेती हैं। क्या ये तो बच गई। हाँ, तो फिर हमें अपना अगला कार्य कल करना होगा। 5 बहनें फिर से नया षड्यंत्र करती हैं और अरुंधति को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर घने जंगलों में ले जाती हैं और इस बार भी अमन उसे बचा लेता है। ऐसे ही धीरे धीरे दोनों के बीच गहरा प्रेम हो जाता है। एक दिन 5 बहनें परेशान होकर घने जंगलों की ओर जाती हैं, तो वे अमन और अरुंधति को प्यार भरी बातें करते हुए देख लेती हैं। 5 के दिल में भी अमन के लिए प्रेम जाग जाता है। ये कितना खूबसूरत है ना, ये तो मेरा होना चाहिए। चलो हम पिताजी से इसे अपना बनाने की बात करते हैं। 5 राजमहल वापस आ जाती हैं, पर उनसे पहले ही अरुंधति महाराज के पास पहुंच जाती है। पिताजी, मैं एक लकड़हारे अमन से प्रेम करती हूँ और उससे विवाह करना चाहती हूँ। हाँ क्यों नहीं पुत्री, अगर तुम्हारी खुशी एक साधारण लड़के में भी है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं अपनी सभी पुत्रियों को पूरी खुशी देना चाहता हूँ। दूर खड़ी 5 बहनें ये सारी बातें सुन लेती हैं और गुस्से में आग बबूला हो जाती हैं। इसने हमारा ये रास्ता भी बंद कर दिया, अब हमें आखिरी रास्ता अपनाना होगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। जैसे ही अरुंधति अपने कक्ष में प्रवेश करती है, सुरभि भी वहां पर पहुंच जाती है और मंत्र का उच्चारण करने लगती है। मंत्र पढ़ते ही चारों तरफ तेज और अजीब सी रोशनी फैल जाती है। अरुंधति घबराकर पीछे हटने लगती है। सुरभि, ये तुम क्या कर रही हो? तुम ये कैसी रोशनी है? तुम लोग ये सब मेरे साथ क्यों कर रहे हो? अरुंधति अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती कि उस तेज रोशनी के साथ वो हवा में विलीन होकर गायब हो जाती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। राजमहल में अरुंधति के न मिलने पर राजा सूर्यभान अत्यंत व्याकुल हो उठते हैं। मेरी पुत्री अरुंधति कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही है? सुरभि, सोनम, तुम सब बताओ, तुम्हारी बहन कहाँ है? पिताजी, उसे तो हमने घने जंगलों की तरफ जाते देखा था।
शायद वो अपने उस प्रेमी लकड़हारे के साथ भाग गई होगी। नहीं, मेरी पुत्री ऐसा कभी नहीं कर सकती। राजा टूटकर अपने सिंहासन पर बैठ जाते हैं। रानी मनिका ये सुनते ही सदमे में चली जाती हैं और वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ती हैं। जैसे तैसे वो दिन बीतता है और रात होते ही पांचों बहनें एक कक्ष में इकट्ठा होती हैं। चलो, अब तो अरुंधति रास्ते से भी हट गई, अब वो लड़का मेरा होगा। नहीं, वो मेरा होगा। ये सब षड्यंत्र हमने बहुत मुश्किल से रचा है। राजपाट अब हमारा होगा और वो लड़का भी। हम पांचों उससे विवाह करेंगी। अरुंधति को तो हमने अपनी काली शक्तियों से मिटा दिया है। रानी मनिका जो होश में आने के बाद अरुंधति की तलाश में वहां से गुजर रही थी, खिड़की से ये सारी बातें सुन लेती हैं। तुम लोग ऐसा कैसे कर सकती हो? अपनी ही सगी बहन के साथ तुमने ये सब कुछ किया। मैं अभी जाकर ये सब कुछ महाराज को बता दूंगी। तभी पीछे से कलिका आ जाती है और रानी का रास्ता रोक लेती है। तुम मेरी बेटियों के बारे में महाराज को कुछ भी नहीं बता सकती हो मनिका। तुमने जो किया उसकी कीमत तुम्हें और तुम्हारी पांचों बेटी को चुकानी पड़ेगी। मेरे गुरुदेव कहते थे कि तुम लोग कुछ गलत कर रहे हो, पर मैंने कभी विश्वास नहीं किया। लेकिन अब रानी वहां से भागने की कोशिश करती है। तभी कलिका उस पर जादू कर देती है। रानी का शरीर धीरे धीरे हवा में धुंधला होकर वहां से गायब होने लगता है। तुमने लालच में आकर मेरा संसार उजाड़ा है। तुम कभी भी सिंहासन पर राज नहीं कर पाओगे। तुम पांचों उम्र भर भिखारिनी रहोगी और तुम्हारी ये सूरत वन मानुष जैसी डरावनी हो जाएगी। और जिस दिन इस महल के तहखाने में मेरी एक तस्वीर पर तुम्हारी नजर उसकी आंखों से मिली, उसी क्षण तुम मिट जाओगी। इतना कहते ही रानी पूरी तरह से गायब हो जाती है। उसी क्षण कक्ष के बाहर से गुजर रहे राजा सूर्यभान ये सब कुछ सुन लेते हैं और तुरंत अंदर आते हैं। कालिका, अभी मेरी रानी को वापस लाओ, वरना। कालिका कांपने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं बस गायब करना चाहती हूँ, वापस नहीं ला सकती हूँ। तुम सब राक्षसी हो। सैनिकों, इन्हें अभी के अभी महल के बाहर निकाल दो। आज से तुम्हारा इस राज्य से कोई नाता नहीं। जैसे ही वे पांचों महल की दहलीज से बाहर निकलती हैं, रानी का श्राप सच हो जाता है। उनकी सुंदर सूरत बंदरों जैसी डरावनी होने लगती है और उनके कपड़े भिखारिनों वाले बन जाते हैं। जैसे ही तहखाने में मोमबत्ती की रोशनी बुझती है, दृश्य खत्म होता है। अमन पसीने से लथपथ, घबराया हुआ सीधा साधु महाराज की कुटिया की ओर भागने लगता है। कहो बेटा, क्या तुम्हें सारा सच पता चल गया? हाँ महाराज, मैंने सब देख लिया, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि महाराज ने मुझे क्यों नहीं पहचाना और मुझे अरुंधति के बारे में भी कुछ याद क्यों नहीं है, जबकि वो मेरी प्रेमिका है। बेटा, जैसे ही रानी ने उन्हें श्राप दिया था, उन पांचों बहनों ने अपनी काली शक्तियों से तुम्हारी याददाश्त मिटा दी थी ताकि तुम अरुंधति को भूल जाओ। और रही बात महाराज की, तो उन्होंने ये सब एक नाटक किया था ताकि तुम उनकी पुत्री को ढूंढ सको और उन पांचों के चंगुल से आजाद कर सको। लेकिन वो लोग अब कहाँ हैं? रानी माँ और अरुंधति कहाँ हैं? वो जिंदा हैं, लेकिन कहीं कैद हैं। तुम्हें उन्हें आजाद करना होगा, पर उससे पहले इन पांचों बहनों को उनके श्राप से मुक्त करना होगा। साधु महाराज, ये कैसे संभव है? मुझे क्या करना होगा? तुम्हें उन पांचों से विवाह करना होगा, लेकिन याद रहे, विवाह की रस्म के दौरान तुम्हें लाल सिंदूर की जगह उनकी मांग में ये काला सिंदूर लगाना होगा। तभी उनका अहंकार और शक्तियां खत्म होंगी। अमन अपने सच्चे प्रेम अरुंधति को बचाने के लिए इस कड़वे घूंट को पीने के लिए तैयार हो जाता है। वो भारी मन से घने जंगलों की तरफ निकल पड़ता है, जहाँ वे पांचों पुराने पेड़ के नीचे बैठी होती हैं। तुम पांचों का आपसी प्रेम देखकर मेरा दिल पिघल गया है। मुझे तुम पांचों से प्रेम हो गया है
और मैं तुम पांचों से विवाह करना चाहता हूँ। क्या सच में? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तुम खुद चलकर हमारे पास आए हो। मैं तो कब से इसी पल का इंतजार कर रही थी। आखिर तुमने सही फैसला ले ही लिया। हम भी तुमसे विवाह करने के लिए बेताब है। कुछ ही देर में अमन उन पांचों से विवाह की रस्म पूरी कर लेता है। जैसे ही वो उनकी मांग में काला सिंदूर भरता है, अब अपना घूंघट हटाओ और मुझे अपना चेहरा दिखाओ। जैसे ही पांचों अपना चेहरा दिखाती हैं, अरे, तुम्हारे ऊपर तो बहुत भयानक श्राप लगा है, लेकिन मैं तुम पांचों से सच्चे दिल से प्रेम करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारा ये श्राप तोड़ दूंगा। लेकिन उसके लिए मुझे उन माँ बेटी को सही जगह पहुंचाना होगा। बताओ, वो दोनों कहाँ कैद हैं? वे दोनों दिव्य लोक में बंद हैं। हाँ, और उन्हें वहां से सिर्फ तुम ही आजाद कर सकते हो, क्योंकि हम सिर्फ जादू करना जानते हैं। उसे काटना हमारे बस में नहीं है। ये लो जादुई दिया, इसे वहां ले जाकर जलाना, तभी दिव्य लोक का रास्ता खुलेगा। सुरभि उसे एक जादुई दिया थमा देती है। अमन उस दिए को लेकर तुरंत दिव्य लोक की ओर निकल पड़ता है। जैसे ही वो दिया चलता है, हवा में एक विशाल दरवाजा खुलता है। अमन जैसे ही अंदर कदम रखता है, उसके सामने एक विचित्र भयानक प्राणी खड़ा होता है और वो अमन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन अमन टस से मस नहीं होता। रुक जाओ इंसान, क्या तुझे डर नहीं लगता? मुझे डर नहीं लगता। मैं तो सालों पहले ही नहीं रहा, जब मेरी अरुंधति मुझसे दूर हुई थी। अब तो बस मेरा ये शरीर है, मेरी रूह तो कब की जा चुकी है। तुम्हारी सच्चाई और साहस ने मुझे प्रभावित किया है। जाओ, तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। वो प्राणी अपने जादू से रानी मनिका और रानी अरुंधति को आजाद कर देता है। जैसे ही अमन उन दोनों को लेकर वापस जंगल में पहुंचता है, वहां पर खड़ी पांचों बहनें हंसने लगती हैं। तुम्हें क्या लगा था तुम उन्हें बचा लोगे? अब तो सब कुछ हमारा है, ये राज्य भी और तुम भी। अब तुम चाहकर भी हमसे दूर नहीं जा सकते हो। तुम लोगों ने मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ जो कुछ भी किया वो गलत था। लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया है। अब और बातें करने का समय नहीं है। तुम पांचों को मेरे साथ एक जगह चलना होगा। अमन किसी की भी नहीं सुनता और दृढ़ निश्चय के साथ उन पांचों बहनों अरुंधति और रानी मनिका को लेकर राजमहल के उसी पुराने तहखाने में पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो वही पुराना संदूक ढूंढ निकालता है। ये देखो, यही है वो सच्चाई जिसे तुम छिपाना चाहती थी। अमन संदूक से रानी मनिका की वही प्राचीन तस्वीर निकालता है और उसे पांचों बहनों के सामने कर देता है। नहीं, नहीं, इसे हटाओ। अगर हमारी नजर इनकी आंखों से मिल गई तो हमारा अंत हो जाएगा। पर तुम ऐसा नहीं कर सकते। हटाओ इसे, हटाओ। तुमने हमसे विवाह किया है, तुम हमारे पति हो। विवाह के लिए लाल सिंदूर की आवश्यकता होती है, लेकिन मैंने तुम्हारी मांग में काला सिंदूर भरा था। वो विवाह नहीं, बल्कि तुम्हारे अहंकार का अंत था। तुम मेरी पत्नी कभी नहीं थी। जैसे ही उन पांचों की नजर तस्वीर में बनी रानी की आंखों से टकराती है, रानी के श्राप के अनुसार तहखाने में एक दिव्य तेज रोशनी फैलती है। हमें क्षमा कर दीजिए। हम लालच में अंधे हो गए थे कि हमने अपने ही परिवार को दुख दिया और खुद के ही बुने हुए चाल में फंस गए। उनकी तड़प देखकर अरुंधति और रानी मनिका का कोमल हृदय पिघल जाता है। वे उन पांचों को सच्चे मन से माफ कर देती हैं। जैसे ही वे उन्हें माफ करती हैं, वे पांचों बहनें अपने डरावने रूप से मुक्त होकर पहले जैसी सामान्य युवती बन जाती हैं। अमन, शायद हमारी किस्मत में साथ रहना नहीं लिखा था। सिंदूर काला हो या लाल, तुमने दुनिया के सामने इन्हें अपनी पत्नियों के रूप में इन्हें स्वीकार किया है। धर्म के अनुसार तुम इन्हीं के स्वामी हो। नहीं अरुंधति, हमने बहुत पाप किए हैं। अब हम कभी विवाह नहीं करेंगे। अमन तुम्हारा और तुम्हारा ही रहेगा। तुम इसकी पत्नी बनोगी। अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए पांचों बहनें राजमहल और उस सुख सुविधा का त्याग करके दूर चली जाती है। अमन और अरुंधति एक दूसरे को देखते रहते हैं। जहां अब
ना कोई श्राप था, ना कोई षड्यंत्र था।